ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। एंड आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से विदाउट क्लाइंट इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए शायद, कि मैम विदाउट क्लाइंट कैसे इनकम जनरेट करेंगे। अगर आप एक कैनवा के न्यूबीज हो और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइक क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, कैनवा सीख लिया, इनसे सीखा उनसे सीखा, कुछ यूट्यूब से एक्सप्लोर किया, अब कैनवा आ गया, बट क्लाइंट्स ही नहीं मिल रहा है, तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम कुछ कोई भी स्किल सीख लेते हैं तो उसको क्लाइंट को फाइंड करना और उस स्किल को सेल करना, सबसे बड़ी बात यही होती है हमारे लिए, जो अभी के टाइम पे बहुत सारी गर्ल्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड इवन बहुत सारी गर्ल्स मुझे मैसेज भी करती है, मैम आपके पास कोई वर्क हो दे दीजिए, या फिर कोई क्लाइंट दे दीजिए, मुझे कैसे क्लाइंट मिलेंगे। तो उस चीज़ का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ कि उसका सोल्यूशन क्या है। एंड एज अ बिगिनर कैनवा डिज़ाइनर आप किस तरह से अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं विदाउट क्लाइंट, तो उस सारी चीज़ों को आज हम इस सेशन में बताने वाले हैं। मैं आपको इस सेशन में पूरी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें सेल करनी है, और आप बिना किसी क्लाइंट के पास जाए किस तरह से कैनवा में एज अ बिगनर अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और आई होप आप सब रेडी होंगे। अगर अभी तक नोट्स वगैरह लेके नहीं बैठे हो तो बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट करने पड़ेंगे। तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स गाइज, आप अच्छे से बैठ जाओ, एकदम फ्री माइंड से नोट्स ले लो, पेन ले लो, जो भी है आपके पास, और हम स्टार्ट करते हैं। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, फटाफट से नोट्स वगैरह जिसके पास नहीं है, और लेने के बाद आप डन 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 करो, फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, सो आई नीड एवरीवन नोट्स। ठीक है, सब जितने हैं सब नोट्स बनाओ। जो बाहर हैं उनकी कोई बात नहीं है, और जो जिनके पास अभी नोट्स नहीं है, जो घर पे हैं, वो नोट्स प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो आप लोगों ने कैनवा पे कभी ऐसा देखा है कि कैनवा पे टेम्पलेट्स होते हैं? कैनवा टेम्पलेट्स गाइस, कैनवा के टेम्पलेट्स के बारे में हम सबको पता है कि कैनवा पे टेम्पलेट्स होते हैं। जब हम कैनवा ओपन करते हैं तो उस पे कुछ ऐसे टेम्पलेट्स आते हैं जिस पे हम डिज़ाइन करके या फिर उस चीज़ को चेंज करके और उस पे अपनी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। कैनवा हमें बहुत सारे मिलियंस टेम्पलेट देता है। तो उस तरह से अगर आपके पास कैनवा टेम्पलेट्स आप खुद डिज़ाइन करो तो कैसा रहेगा। जैसे आप अभी देखते हो कि डिज़ाइनर्स कैनवा के टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर करके और सेल मतलब आपके कैनवा पे होता है उनका। तो जब आप किसी भी टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हो ना, तो जो भी वो डिज़ाइन बनाया हुआ है, जिसने भी उस टेम्पलेट को वहाँ पे रखा हुआ है, उसको कैनवा के साइड से इनकम मिलती है। बट वो पॉसिबल कब होता है, जब आप एक कैनवा क्रिएटर बन जाते हो। तो कैनवा क्रिएटर के लिए तो बहुत सारे मतलब बहुत कुछ अचीव करने के बाद आपको वो पोजीशन मिलती है, लेकिन एज अ बिगिनर आप उससे टेम्पलेट से कैसे पैसे कमा सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि टेम्पलेट होता क्या है और इसका भी मार्केट में डिमांड क्या है। ठीक है, तो हम इस सेशन में ये सारी चीज़ें सीखेंगे, कैनवा की टेम्पलेट्स की मार्केट में क्या डिमांड है। अब मान लीजिए मैं एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं आपसे डेली डेली डिज़ाइंस बनवा सकूं। ठीक है, या फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में किसी के पास इतना बजट नहीं होता है, कोई भी बिजनेस हो। तो हम यही सोचते हैं कि हमें कहीं से डिज़ाइंस वगैरह मिल जाए, हम अपने ब्रांड का नेम डाल के, और वही हम अपने इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, या फिर कहीं पे भी स्टोरीज वगैरह में डालना है तो वो हम डाल सकते हैं। अब उसके लिए आपको किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिन्हें कैनवा के टूल्स के बारे में पता है, चलो उन्होंने तो कर लिया, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कैनवा टूल्स के बारे में पता ही नहीं है, या फिर उन्हें ये भी नहीं पता कि किस तरह से मुझे डिज़ाइंस बनानी है। वो सोचते हैं बस मुझे सस्ता डिज़ाइन कहीं से मिल जाए।
तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एज अ कैनवा डिजाइनर हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि हमें डिजाइन सीखना होता है, डिजाइन बनाना होता है। तो हम सोचते हैं कि हम किस चीज़ पे डिजाइन बनाएं, कैसे हम अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आप कैनवा की मार्केट पहले देखेंगे, वैल्यू कि किस चीज़ में आपकी ज़्यादा अभी वैल्यू चल रही है। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगी, तो सबसे पहले मुझे तो बिजनेस के जो भी नीड्स हैं, जैसे मान लो अगर मैं फिटनेस का बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो फिटनेस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। स्टार्टिंग में मैं फिटनेस के कुछ टिप्स बताऊंगी कि हाँ भाई, आपको अगर वेट लॉस करना है तो ये ऐसे ऐसे करो। तो उसके बारे में पोस्ट डालूंगी। तो ये तो ये हो गया आपका कंटेंट, आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो और आप फिटनेस का पूरा 30 डेज का कंटेंट बना के रख सकते हो। अब उस कंटेंट को आप किस तरह से सेल करोगे, आप 30 डेज के पोस्टर्स आप एक जगह बनाओगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल शो यू गाइज। ठीक है। मान लीजिए जैसे कि अभी न्यू मंथ स्टार्ट, न्यू ईयर स्टार्ट होगा 2026, ठीक है, 25 चल रहा है, 26 स्टार्ट होगा। अब 2026 में कितने सारे मतलब वो हैं, कितने सारे फेस्टिवल्स हैं इन इंडिया, अगर आप काउंट करोगे या फिर आप जाके चैट जीपीटी से ये पूछोगे कि हाँ 2026 में कितने फेस्टिवल्स इन इंडिया हैं या फिर कितने हॉलीडेज हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा। अगर आप कैनवा पर डिज़ाइन बना रहे हो या फिर आप मार्केटिंग फील्ड में हो, तो आपको ये पता होगा कि हमारे इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में जब हमारे पास लाइक कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट करते हैं। अब मान लीजिए ईद आई या फिर अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में हर कोई जो भी बिजनेसेस होते हैं वो हैप्पी दिवाली के पोस्टर्स डालते हैं। धनतेरस है, उसके पोस्टर्स डालते हैं। ईद आएगी तो ईद के कुछ ऑफर्स होंगे तो हैप्पी ईद या फिर ईद मुबारक के जो भी पोस्टर्स हो गए वो डालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, हमें जाना है चैट जीपीटी पे और वहां पे हमें सर्च करना है 2026 हॉलीडेज जो भी है। प्लीज ड्राइंग वगैरह ना करिए, आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी। 2026 हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स इन इंडिया। ठीक है, हम जब ये सर्च करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी कि हमारे पूरे कितने फेस्टिवल्स हैं, कितने हॉलीडेज हैं। ठीक है, तो नेशनल जो हॉलीडेज हैं वो इतने हैं, मेजर फेस्टिवल्स जो हैं वो इतने हैं। और इवन आपको 2026 में इसकी डेट्स भी मिल जा रही है। देखो आप, होली 3 मार्च को है, ट्यूसडे। ठीक है, कलर्स मतलब क्या फेस्टिवल है, किस चीज़ के बारे में, तो होली का फेस्टिवल कलर वाला होता है, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। और फिर महावीर जयंती हो गई, ये जैन लोगों का फेस्टिवल है, तो उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे चैट जीपीटी बता रहा है कि ये फेस्टिवल्स हैं और इस तरह से आप इस फेस्टिवल्स को मतलब इन डेट्स में हैं और ये डेज हैं, सारी चीज़ें हैं। अब इनको हम किस तरह से पोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ मुझे अब बिजनेस करना है। तो मैं गाइस प्लीज कंफर्म, मेरी चैट जीपीटी की स्क्रीन इज विजिबल ना, प्लीज कंफर्म। ओके। सो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें डेट्स निकालनी है। ठीक है, मैंने बस इतना डाला कि 2026 में कितने हॉलीडेज हैं और कितने फेस्टिवल्स इन इंडिया हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं कभी भी कोई बिजनेस अगर करूंगी तो हर फेस्टिवल्स में, हर नेशनल हॉलीडेज में मेरा एक पोस्टर जाएगा। भले ही मैं कुछ भी ना पोस्ट करूं, लेकिन अगर जो बंदा कभी भी पोस्ट नहीं करता, वो देखोगे रिपब्लिक डे पे पोस्ट डाला हुआ है, इंडिपेंडेंस डे पे उसकी पोस्ट आ रही है, गांधी जयंती पे उसकी पोस्ट आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो फेस्टिवल है, नेशनल हॉलीडेज है, तो उस दिन उसकी पोस्ट जरूर जाएगी। तो ये एक ऐसा कैनवा टेम्पलेट फील्ड है जो मतलब कि ये रुक ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपने ये सारे टेम्पलेट्स एक फोल्डर में बना दिए तो वो बंदा बाई करेगा। मान लो जैसे 1 जैन 2026 थर्सडे न्यू ईयर डे है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये समझ लो एक हमारा डे है पूरा, हम इसको उठा के कॉपी कर लेते हैं, जितने भी डेज हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपी। अब उसके बाद हम जाएंगे कैनवा पे
और कैनवा पे आपको कौन सा साइज लेना है वो भी मैं आपको बता दूं। कैनवा पे आपको जो साइज लेना है वो आपको जाना है कस्टम साइज में। यहाँ पे आपको कस्टम साइज मिलेगा, आपको जाना है और यहाँ पे बस आपको अपनी साइजेस को डालना है। ये आपकी साइज हो गई, क्रिएट न्यू डिजाइन। ठीक है, ये हमने कर दिया। आपको इसी साइज में बनाना है। अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का मतलब टेम्पलेट देना चाहते हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो स्क्वायर में ही मांगते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जो अभी ट्रेंड में चलता है ना, इंस्टाग्राम पे थोड़ा लॉन्ग पोस्ट चलती है, अगर उस तरह से बनाना है तो आपको हाइट में 1350 लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने विथ और हाइट सेलेक्ट किया था ना, तो उस तरह से आपको हाइट में 1350 लिखना होगा। बाकी मैं यहाँ पे अभी स्क्वायर में बता रही हूँ, तो ये आप लोग लिख लीजिए अगर आपको साइज के बारे में नहीं पता है। तो आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक साइज मेंशन कर रही हूँ 1350। अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग पोस्ट चाहिए, प्रोटेट मोड में चाहिए, तो 1350 आप कर सकते हो, और विथ आपको 1080 ही रखना है। बट अभी मैं आपको स्क्वायर में बता रही हूँ, तो स्क्वायर ज़्यादा चलता है। बट अभी ट्रेंड है तो उसमें प्रोटेट ही चल रहा है, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो स्क्वायर ही मांगते हैं। तो स्क्वायर इज फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज प्रोटेट। तो आपको जो अपने हिसाब से करना है आप वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको साइज बताया है, नोट्स में लेके बोली थी आप लोग बैठना, तो नोट्स में नोट कर लेना जो भी साइजेस वगैरह मैंने बताया है। स्टेप्स बता रही हूँ, स्टेप्स भी नोट करते जाओ। अब यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था उससे मुझे यहाँ पे करना है पेस्ट। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि कैनवा के पास अभी एक ऑप्शन और आया है जो बहुत अमेजिंग है। आप जब भी कोई पोस्ट डिजाइन करते हो तो ऐड पेज के बगल अभी एक एरो ऐड हुई है। पहले आपको ये एरो नहीं दिखती रही होगी, यहाँ पे एक एरो दिख रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। इट्स विजिबल। ओके, तो इस एरो पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम एक शीट या फिर डॉक्यूमेंट्स कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मतलब हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे ये हम एक पेज बना रहे हैं, इसी में हम वीडियो भी बना सकते हैं, इसी में हम सोशल मीडिया की कोई डिज़ाइन बनानी है वो भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन कर ले रही हूँ उसी के साथ साथ। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों पेज पे, तो एक हमारा पेज ऐसा होगा ब्लैंक और एक पेज ये डॉक्यूमेंट वाला होगा। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट वाला हमारा पेज है उस पे हम जाके वो पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था ये। ठीक है, लाइक दिस। और इसका फॉन्ट वगैरह थोड़ा चेंज करके इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारा इस पेज पे आ गया है। ये हमारा एक पेज पे मैंने ये सारी चीजें पेस्ट कर ली है डॉक्यूमेंट में, और एक पेज पे मैं ये जो डिजाइन करूंगी वो है। तो ऐसे आपको बगल 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 में आप ये वाला पेज रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें नेक्स्ट कौन सी डिजाइन बनानी है। 1 जैन की हो जाएगी तो 14 जैन की बनानी है, फिर 26 जैन की बनानी है। तो ये वाला जो पेज है आपको एक्स्ट्रा बगल में रखना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। आपको लेना है 1080 का स्क्वायर पेज। स्क्वायर पेज लेने के बाद आपको यहाँ पे जब आप ऐड पेज करेंगे तो आपको इस तरह की एरो आएगी ऐड पेज पे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले पेज ऐड करने हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स के पेज ऐड करेंगे तो वहां पे आपको जो भी आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया है वो आपको करना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपको फर्स्ट वाले पेज पे डिजाइन करना है। तो जो हमारा फर्स्ट पेज था वो ये था। अब हम फर्स्ट पेज पे न्यू ईयर्स की कुछ डिजाइन बनाएंगे, लेकिन आपको हमेशा डिजाइन ऐसा बनाना है कि बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं लगाने, बहुत सारे वो चीजें नहीं लगानी कि बहुत सारी चीजें हों और फिर जो बंदा एडिट करे, जो बंदा अपना नेम वगैरह लिखे उसे खराब हो जाए पूरा पोस्टर ही। जैसे हम टू मच एलिमेंट्स लगा देते हैं, जैसे ये सारी ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मान लो हमने यूज किए, तो हमारा वो एलिमेंट क्या होता है ना
कि जब हम कोई चेंजेस करते हैं ना तो वो इधर उधर हो जाते हैं बहुत सारे। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि हम एक साथ बहुत सारी चीजें अगर कैनवा में डिजाइन कर देते हैं, फिर कुछ चेंज करना होता है तो पूरा उथल पुथल मच जाती है। तो वैसा आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे 1 जैन। ओके, सर्च करना है 1 जैन डिजाइन में। अगर आप एक बिगिनर डिजाइनर हो तो आप यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर या फिर 1 जैन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा हैप्पी न्यू ईयर 2026। ठीक है। ये अब आपको डिजाइन नहीं आती है, आप बिगनर हो, आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप बस ऐसे यहाँ पे इस तरह के कोई पोस्टर ले लो और इसमें थोड़े से चेंजेस वगैरह जो भी आपको करने हैं वो कर लो। ठीक। ये तो हो गया जिन्हें डिजाइन नहीं आती है उनके लिए। अब ये रियली ग्रेट साइट जो है यहाँ पे मैं कर दूंगी हमारा जो भी वेबसाइट का नेम है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपका जो नेम है उस तरह से www.com, तो जब हमारा ये जैसे मेरा डिजिटल निदा है ब्रांड, तो मैं यहाँ पर डिजिटल निदा लिख दूंगी। जब उन्हें चेंज करना होगा तो बस वो आके इसी को चेंज कर देगा और उसके ब्रांड का पोस्टर हो जाएगा। तो डिजिटल निदा मैंने क्यों लिखा है, एक तरह से मेरी यहाँ पे ब्रांडिंग हो रही है कि हाँ अगर वो किसी और को भी वो प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसे भी समझ में आएगा कि ये निदा ने ही बनाया है। वो भी आके मेरे वेबसाइट पे चेक कर लेगा कि हाँ ये बंदी कौन है, तो उससे मेरे और क्लाइंट्स आने के चांसेस हैं। एक तो ये हो गया। और एक तो यहाँ पे जो है उसको ऑप्शन भी मिल रहा है कि हाँ ये चीज़ हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से जैसे डिजिटल निदा को हम चेंज करके जो भी हमारा XYZ जो भी है ब्रांड वो लिख देंगे, तो न्यू ईयर की पोस्टर तैयार हो गई। ब्रांड हमने चेंज कर दिया, ब्रांड ही मेन होता है, ब्रांड चेंज हो गया। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? गाइस प्लीज रिस्पॉन्स। ओके। तो ये हो गया ये क्लियर। ठीक है। अब उसके बाद आपको सेकेंड डे की जो पोस्ट बनानी है वो क्या बनानी है। चलो ये तो हो गया जो नॉन डिजाइनर है, जिनको डिजाइन नहीं आती वो टेम्पलेट यहाँ से उठा के बना सकते हैं। अब जिन्हें डिजाइन आती है वो क्या कर सकते हैं, वो जाएंगे एलिमेंट्स में और वहां पे आप जैसे हैप्पी न्यू ईयर की पोस्ट बनाना है तो आप हैप्पी न्यू ईयर सर्च करोगे इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राफिक्स मिल जाएंगे हैप्पी न्यू ईयर्स के। जैसे ये हो गया। ठीक है। और ये हो गया, ये सब यूज करके आप डिजाइन कर सकते हो। या फिर यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, जैसे आपकी क्रिएटिविटी जैसे आपकी थिंकिंग हो कि हाँ इस तरह से। लेकिन आपको बहुत सारे मतलब वो नहीं करना है कि हाँ बहुत सारे डिजाइन एक साथ में उठा के भर दिया तो फिर जैसे ये भी लगा दिया, पटाखे लगा दिया, ये वो सब लगा दिया, तो फिर उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी कि बहुत मैस हो जाएगी। अब जैसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, मैंने देखा है ये चीज कि हाँ ये ऐसा अच्छा लग रहा है, इसको ऐसा सजा देते हैं। आपको मिनिमल और सिंपल डिजाइन रखनी है। अब जैसे मैं ये भी लगा दूं, मैं सोच रही हूँ वो भी लगा दूं, तो आप जितनी चीजें देखोगे डिजाइन, आप जितनी चीजें देखोगे आपको सब अच्छा लगेगा। आपको यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है अभी कि हमें यहाँ पे अच्छी ना लगे। डिजाइनिंग ऐसी चीज है, आपको जितनी भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं आप सोच रहे होगे चलो ये फ्रेंड का कोई ग्रुप लगा दूं, फिर आप सोच रहे हो कि ये कलर्स वाले लेटर भी अच्छे लग रहे हैं, तो आपको अच्छा सब लगेगा लेकिन आपको सिंपल और मिनिमल डिजाइन बनानी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। टेम्पलेट सेलिंग में जितनी अच्छी जितनी सिंपल आप डिजाइन बनाओगे, सामने वाला बंदा अगर आसानी से अपना नेम वगैरह चेंज कर ले रहा है तो वो अगेन आएगा और आपसे वो चीज बाय करेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिजाइन बहुत सिंपल रखनी है, ये चीज आपके माइंड में रखना है। हाँ आप अगर जैसे प्लेन बैकग्राउंड वाइट है तो आपको यहाँ पे कलरफुल बैकग्राउंड सर्च करने हैं, आपको बहुत सारे कलरफुल बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो मेन होता है कीवर्ड्स का गेम, आपका कीवर्ड गेम अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कलरफुल बैकग्राउंड ये हो गया, ये लगा दिया, इसकी ट्रांसपेरेंसी डाउन कर दी। और अभी बहुत सारे और भी मिल जाएंगे, जैसे ये सब हो गया। अब जैसे कुछ हम होली का बना रहे हैं तो होली में हम ऐसा कुछ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, है ना। अभी मान लो हम इंडिपेंडेंस डे के लिए पोस्ट बना रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंस डे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये देखो, अब इसमें कितने ये बैकग्राउंड आ गए, ये बैकग्राउंड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे ग्राफिक्स का यूज करके बना सकते हैं। अब इससे क्या होगा
कि जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिल रहा, आपका एक पोर्टफोलियो मजबूत होगा। जिन्होंने मेरा सेशन लिया होगा उन्हें पता होगा कि पोर्टफोलियो वगैरह क्या होता है। जिन्होंने नहीं लिया कोई बात नहीं, इंशाल्लाह धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इससे आपका जो एज अ बिगनर पोर्टफोलियो अगर आपके पास नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो भी मजबूत होगा। और इसके अलावा आपका क्या सेकंड चीज़ ये होगा कि आप जैसे डिज़ाइन सीख रहे हो और फिर आप इरिटेट हो जाते हो, यार डिज़ाइन तो सीख लिया, क्या मतलब सीखने का, क्लाइंट ही नहीं आ रहा है। तो डिज़ाइन सीखने के बाद जो आपका प्रैक्टिस लेवल होता है, आप वो सोचते हो कि क्लाइंट तो मिलेगा ही नहीं, किस चीज़ पे प्रैक्टिस करूँ, ये चीज़ आपके माइंड में रह जाती है। आई नो, मेरे साथ भी थॉट्स होते थे ये सब। ठीक है। तो उसके अलावा ये चीज़ ये है कि हाँ भाई, क्लाइंट नहीं मिल रहे तो क्या हुआ, हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, आप जितने ये सारे पोस्टर्स हैं आराम से रेडी कर लो। मुश्किल से अगर आप ये पोस्टर डिज़ाइन करोगे ना तो लिटरली गाइज आई विल टेल यू, अगर आप दिन में 2 घंटे भी 1 घंटे भी दे रहे हो ना, तो 2 दिन में ये इतने पूरे पोस्टर्स रेडी हो जाएंगे जितनी टॉपिक्स हैं यहाँ पे। आई थिंक क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मान लो गुरु नानक, यहाँ पे ईद मुबारक का मान लो सर्च करना है, ठीक है, ईद मुबारक अगर हम बनाएंगे तो ईद मुबारक में बहुत सारे ये ग्राफिक्स मिल जाएंगे। चलो ठीक है, टेम्पलेट्स में अगर ईद मुबारक देखेंगे, जैसे बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पे है ना, बोले मैम मैं बिगनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता उतना, तो देखो टेम्पलेट्स में कितने डिजाइन है। अब इसमें इन डिजाइन्स को उठा के आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी नहीं कर सकते हो क्या? ये अब ईद उल फित्र मुबारक मान लो ये है टेक्स्ट, ठीक है। अब ये टेक्स्ट आपको थोड़ा आई कैची नहीं लग रहा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये ईद उल फित्र का, तो आप क्या करोगे, इसको डिलीट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे आप कर दो ईद मुबारक इन अरबिक। ठीक है। तो लो ये आ गया ईद मुबारक, एक ये आ गया। ठीक। और सब बहुत सारे आ जाएंगे। ये आ गया। तो जिस तरह से इस तरह से अगर डालना है तो ये आ गया। अब ये लगाने के बाद आप कलर चेंज कर दो, सिंपल। कुछ भी नहीं किया, हल्का सा बस थोड़ा सा। कितना टाइम लगा इसमें, बस मुश्किल से 2 मिनट, 1 मिनट, कोई भी टाइम नहीं लगा। तो इस तरह से आप चीजें चेंज कर सकते हो। अब जैसे ये मून उतना अच्छा नहीं लग रहा मान लो अगर आपको, तो ये लगा दो, ये वाला मून लगा दो, रिप्लेस कर दो उसे, उस वाले मून को रिप्लेस करके ये वाला लगा दो। टेम्पलेट्स को भी उठा के आप कस्टमाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ न्यू ही बनाओ। अब मान लो कि हमें ये बैकग्राउंड नहीं अच्छा लग रहा है, जो पीछे बैकग्राउंड लगा है, ठीक है, तो हम पोजीशन में जाएंगे, लेयर्स में जाएंगे और पीछे जो बैकग्राउंड लगा है उसको कर देंगे डिलीट। ठीक, जो भी बैकग्राउंड लगा हुआ है। और हम यहाँ से अपना एक बैकग्राउंड, जैसे ये हो गया, ये थोड़ा सा ईद जैसा लुक आ रहा है इस पे, तो ये हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसकी ट्रांसपेरेंसी डाउन किया हल्का सा, और पोजीशन में जाके इसको बैकग्राउंड पे रिप्लेस कर दिया। बस हो गया, थोड़ा सा थोड़ी बहुत चेंजेस हुई और टेम्पलेट रेडी हो गया। चलो, अब आप इसको पूरा टेम्पलेट बनाओगे, उसके बाद जो आपका फर्स्ट पेज है वो आप डिलीट कर देना। सारे टेम्पलेट्स बनाने के बाद जो हमारा ये वाला पेज है, ये पेज मैंने क्यों लिया है, क्योंकि देखो जैसे आप बार बार चैट जीपीटी पे जाके आपको देखना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। अब इससे आप जैसे फर्स्ट जैन का बनाओगे तो सेकंड ये बनाना है, थर्ड ये बनाना है, तो उस हिसाब से जैन में क्या है, फिर फरवरी में क्या है, तो आप सीरियल वाइज बनाओगे। क्योंकि जो बंदा पोस्ट करेगा तो जनवरी का पोस्ट करने के बाद फिर वो फरवरी आएगा, फरवरी का बाद फिर मार्च आएगा, इस तरह से आपको बनाना है सीरियल वाइज, कि जैसे जनवरी में क्या क्या हो रहा है तो जनवरी का सब क्लियर हो गया, फिर फरवरी में क्या क्या पड़ रहा है फरवरी का क्लियर करो, मार्च का, तो ऐसे पूरा 12 मंथ का आपका बन जाएगा पोस्टर। अब आपको सेल कैसे करना है, सबसे बड़ा जो हमारे माइंड में सवाल है वो यही है कि मैम ये तो हमको आता ही है, ये तो हम डिज़ाइन कर ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यही है कि इसको सेल कैसे करना है। तो आपको जाना है शेयर पे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, अगर स्टेप्स नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना। अगर आपके फ़ोन में आप यूज़ करते हो कैनवा, तो आपको इस तरह की एरो दिखती है डिज़ाइन बनाने के बाद, जैसे यहाँ पे ये शेयर दिख रहा है, तो शेयर नहीं लिखा होता बट एरो होती है या नहीं होती है गाइस, कंफर्म प्लीज। भाई एक्साइटेड रहो आप लोग, अगर आप लोग एक्साइटेड नहीं रहोगे तो सेशन में मजा नहीं आएगा फिर। तो
इस तरह की आप शेयर पे इस तरह की जो एरो होंगी उस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी पब्लिक व्यू लिंक। ठीक है, ये तो एक ये हो गया पब्लिक व्यू लिंक, तो ये व्यू कर सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए है, आपको चाहिए है एडिटेबल लिंक, मतलब जो बंदा, जिस तरह से हम इस चीज को सेल कर सकें, है ना, कि अगर सामने वाला खरीदे तो वो भी अपना नाम वाम एडिट कर सके, उस तरह का हमें लिंक चाहिए। तो उस तरह के लिंक के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है शेयर पे, और आपको यहाँ पे ओनली एनीवन विद द लिंक करके, और ये लिंक को कर देना है कॉपी। आपको यहाँ पे कैन एडिट सेलेक्ट करना है और एनीवन विद द लिंक करना है। अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि यही मेन चीज है। एनीवन विद द लिंक करके आपको ये करना है और यहाँ से लिंक को कर देना है कॉपी। ठीक है, ये लिंक आपको कर देना है कॉपी। आप इस लिंक को आराम से कॉपी करो, आराम से जाके कहीं पेस्ट कर लो, या फिर जब भी आपको क्लाइंट को सेल करना है आप इसी लिंक से सेल करोगे। ये लिंक आपको कॉपी करके इसी को सेल करना, और जितने पोस्टर्स आपके बनेंगे पूरे ईयरली, जितने भी पोस्टर्स बनेंगे वो सारे इसी पेज में ऐड ऑन, ऐसे ऐड ऐड करते करते होंगे। ये नहीं एक पे एक यहाँ हैप्पी न्यू ईयर का बनाया, फिर दूसरा बनाने के लिए फिर दूसरा जाएंगे, दूसरा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको इसी में बस ऐसे ऐड करते रहना है। इसकी जो लिमिट होती है वो 100 पेजेस की होती है। ठीक है, ये जैसे अभी हम 9 पेजेस पे हैं, 8 पेजेस पे हैं, आपको ये 100 पेजेस की लिमिट मिलती है। आप इसमें 100 डिजाइन्स एक साथ बना सकते हो, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लो आप पोस्ट के साथ साथ स्टोरीज भी शेयर करो। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो पोस्ट के साथ साथ स्टोरीज भी शेयर करते हैं, मतलब सेल होती है उनकी, तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे न्यू ईयर की पोस्ट बनाई, अब न्यू ईयर की स्टोरी भी बनानी है, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड पेज करके, जैसे यहाँ पे मान लो हमने न्यू ईयर की पोस्ट बनाई, अब न्यू ईयर की पोस्ट के बाद हमें स्टोरी बनाना है, तो हम ऐड पेज करेंगे, ये एरो से ही करना। फिर आप अगर आपको स्टोरी साइज चाहिए इसके बगल, एरो से जाएंगे, फिर सोशल मीडिया पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी आ जाएगा, तो ये पोस्ट बन गई, ये इंस्टाग्राम स्टोरी बन गई। एक पोस्ट एक स्टोरी आप साथ में सेल कर सकते हो। फिर सेकंड पेज जब आप ऐड करना, फिर सोशल मीडिया में जाना, फिर इंस्टाग्राम पोस्ट पे ऐड करना, ये। तो पोस्ट स्टोरी दोनों आप एक साथ सेल कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आप फोन से कर सकते हो। जितनी भी चीजें मैंने बताई ये सब फोन में पॉसिबल है, अभी तक मैंने जो भी बताया सब पॉसिबल है। ये जो एरो वाला, ये जो एरो वाला मैंने बताया है ना, ये हाँ, सेलिंग का प्रोसेस ही नेक्स्ट बताऊंगी मैं। पहले पूरा प्रोसेस, जो आपका प्रोडक्ट है, आपको खाना अगर बेचना है रेस्टोरेंट में तो पहले खाना बनाना सीखोगे ना, पहले खाना बनाना हम सीखेंगे, उसके बाद खाना अभी सेल भी करेंगे अपने रेस्टोरेंट में। आपको लिंक कहीं पेस्ट नहीं करना है, यही लिंक आपकी सेल होगी, और अभी मैं आगे जो बताऊंगी वो मैं बताऊंगी कि किस तरह से पेस्ट होना है। हम जो भी कुछ बना रहे हैं वो कैनवा में ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आपको ये समझ में आ गया ना कि हम एक्स्ट्रा पेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। स्टोरी अगर आपको ऐड करनी है, स्टोरी आप बना सकती हो। अब आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पोस्ट, स्टोरी और रील भी, छोटी छोटी रील्स जो आती है ना हैप्पी न्यू ईयर की, थोड़ी एनिमेशन के साथ रील्स भी बना के साथ में सेल करते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे पोस्ट बनाया, ठीक है, मैंने उसके बाद ये पोस्ट हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्टो स्टोरी, तो यहाँ पे मैं हैप्पी न्यू ईयर की स्टोरी निकाल लेती हूँ। ये हो गई हैप्पी न्यू ईयर की स्टोरी। ठीक है, चलो ये स्टोरी हो गई मान लो हैप्पी न्यू ईयर की।
अब इसमें 2024 की जगह 26 कर देंगे। जो भी चेंजेस हैं आप कर सकते हो, आप इससे अच्छी भी स्टोरी देख सकते हो। अब उसके बाद अगर आपको रील भी चाहिए भाई, तो रील के लिए क्या करना होगा? रील के लिए क्या करना होगा, फिर हम ऐसे ऐड एरो पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे वीडियोस में जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे इंस्टाग्राम रील। ये देखो आयशा, आप जो भी हैं, हर चीज की लेंथ विथ बताइए मैम। तो हर चीज की लेंथ विथ मैं आपको बताने से पहले एक चीज ये बता दूं कि यहाँ पे आपको कुछ भी लेंथ विथ नहीं डालना है। यहाँ पे सब एक के बाद एक पेजेस ऐड करने हैं। आपने एक बार पेज ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पेजेस आपको ऐड करने हैं। जैसे आप एरो पे क्लिक करोगी तो आपको पेजेस यहाँ पे ऐड करना होगा। अच्छा, आपको अगर लेंथ के हिसाब से ऐड करना है, तो जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो मोर पे जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टम साइज भी मिलेगा। तो आप साइज के हिसाब से भी रख सकते हो। एंड अगर आपको लेंथ विथ जानना है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई भी स्टोरी बनाते हो या फिर इंस्टाग्राम रील हो गया, मोबाइल का वीडियो हो गया, जो मोबाइल के फुल स्क्रीन पे विजिबल हो, तो उसकी साइज हमेशा होती है 1920। लेंथ साइज होती है 1920, और ये जो विथ होती है ना, चौड़ाई, चौड़ाई उसकी होती है 1080। तो आप जो भी चीज़ सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो, इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, इंस्टाग्राम रील हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरी हो गया, सबकी जो विथ होती है वो 1080 ही होती है। ओनली जो है इसकी लेंथ चेंज होती है। अच्छा, जिसको जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना, वो एक बार अपना फोन ऑन करो। जिसको समझ में नहीं आ रहा, कैनवा ऑन करो आप लोग। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको क्या चीजें समझ में नहीं आ रहा है। जिसको समझ में नहीं आ रहा, कैनवा ऑन कर लो अपने अपने फोन में। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग चेक करो। चलो फटाफट से कैनवा ऑन करो। मैं बता रही हूँ ना, आप लोग ऑन करो। ओके, तो ऑन करने के बाद डन 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 एक बार करो। ओके, तो अभी आप लोग कोई भी इंस्टा कैनवा पे जाओ, और सोशल मीडिया पोस्ट में ले लो, स्क्वायर साइज की कोई भी पोस्ट ले लो, कोई भी पेज ले लो, कुछ भी ले लो, कैनवा में ब्लैंक पेज ले लो। डन। ओके, अब आप लोग कैनवा में ब्लैंक पेज लिए, कैनवा में जब एक पेज आपने लिया, उसके बगल दूसरा पेज ऐड करने के लिए प्लस का आइकन आ रहा है। सब में प्लस का आइकन आ रहा है। प्लस आइकन के साथ एरो दिख रही है, जैसे मेरे में एरो दिख रही है वैसे दिख रही है। तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है जब एरो दिख रही है? तो मैंने बोला ना कि सेम ही चीजें हैं इसमें भी और उसमें भी। आपको एरो दिख रही है, आप एरो पे क्लिक करोगे, आपको पेजेस आ रहे हैं, सोशल मीडिया, शीट, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, वाइट बोर्ड, ये सब आ रहा है, जैसे मेरे पास आ रहा था। ओके, तो अगर आ रहा है तो आप सोशल मीड अगर आ रहा है तो आप सोशल मीडिया पे क्लिक करोगे, तो वहां पे आपको इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरी एंड इंस्टाग्राम एड, ये सारी चीजें दिख रही होंगी अगर आप सोशल मीडिया पे क्लिक कर रहे होगे। जिसको नहीं आ रहा है उसके पास कैनवा प्रो नहीं होगा। जिसके पास कैनवा प्रो नहीं है वो आफ्टर सेशन मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ओके, जिसका पेज ऐड हो रहा है बट एरो नहीं शो हो रहा है, आप प्लस आइकन के जस्ट बगल देखोगे, इस तरह का एरो शो हो रहा है, इस तरह का। जैसे एक दूसरा पेज, जिसका नहीं आ रहा है कैनवा प्रो के लिए मुझे कांटेक्ट कर लेना आफ्टर सेशन। जिसका आ रहा है वो प्लीज चेक कर लो। आप लोग जैसे ही एरो पे क्लिक करोगे तो आपको सारा ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, तो आयशा का नहीं आ रहा है। आयशा आफ्टर सेशन आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। एंड अगर एक लोग और हैं जिनका नहीं आ रहा है, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, सो गाइज आई विल कनेक्ट माई फोन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है शायद।
तो मैं ये कंफर्म करके उसके बाद अगेन मैं पीसी से कनेक्ट करती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस यस यस, फोन से ही बताऊंगी मैं। एग्जैक्ट सेम ही है, बट आई डोंट नो आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है ऑप्शन। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल गिव यू। देखिए, जिसको ऑप्शन नहीं आ रहा, हो सकता है उसका कैनवा भी अपडेट ना हो। So now, okay, so now my voice is visible, audible. ठीक है, तो जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है गाइस, वो फोन से चेक कर लेते हैं हम कि फोन पे किस तरह से आ रहा है। बाकी मेरे हिसाब से तो फोन पे भी सेम ऑप्शन है, आप लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है नहीं समझ में आ रहा है। जब आप पेज ऐड कर रहे हो, जहाँ पे मेरा 11 नंबर लिखा हुआ है फोन में, आपको दिख रहा होगा। आप उस पे जब देख रहे हो, उसके जस्ट बगल एक प्लस आइकन दिख रहा होगा। प्लस आइकन, उसके बगल एक एरो दिख रही है, ये यही मैं ओपन कर रही थी। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आपका कैनवा या फिर अपडेट नहीं है, या फिर आपके कैनवा पे प्रो वर्जन नहीं है। ठीक है। तो हम जब सोशल मीडिया पे जाएंगे, तो बहुत सारे हमें यहाँ पे वीडियोस और जो भी स्टोरीज वगैरह हैं, वो सब ऐड करने के ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप कस्टम साइज वाला ऑप्शन चाहिए, अगर आपको, जैसे किसी ने यहाँ पे पूछा था मैम साइजेस भी बताइए, तो अगर आप साइज के हिसाब से जो है मतलब चीज़ें डाल रहे हो, तो यहाँ पे हम मोर पे जाएंगे, और मोर पे जाके हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जैसे स्टोरी चाहिए या फिर जो भी चीज़ें चाहिए। वो जैसे स्टोरी चाहिए तो इंस्टाग्राम स्टोरी का आ गया, इंस्टाग्राम वीडियोस का आ गया, तो उस तरह से आपको मिल जाएगा। सो नाउ क्लियर। ओके। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोगों को पूरा टेम्पलेट बनाना है, ये प्रोसेस पूरा क्लियर। डन। ओके। सो ये डन हो गया है। ये डन हो गया है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमें इस चीज को सेल करना है। अब हमारा सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो सेलिंग वाला है, कि सेल किस तरह से करना है। तो अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी गाइस, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग पे आप आराम से देख सकते हो। तो हमारा जो सेलिंग वाला प्रोसेस है, हम उस पे आते हैं। अगर किसी ने कभी गमरोड के बारे में सुना है तो मुझे बताएं, अगर नहीं सुना है तो आज सुन ले। गमरोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी
कोई भी टेम्पलेट हो गया या फिर डिजिटल चीजें हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीजें डिजिटल होती है वो हम सेल कर सकते हैं। अगर आपने मेरी कोई रील वगैरह बहुत अच्छे से मेरा अकाउंट देखा होगा, तो मैं बहुत बार ऐसे गमरोड पे चीजें सेल की हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सेल नहीं किया है, मैंने सेल किया है गमरोड पे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार मैंने एक कैनवा का टेम्प वो सेल किया था, कैनवा कीवर्ड शॉर्टकट, ठीक है। तो वो शॉर्टकट मैंने गमरोड पे ही सेल किया था। तो मैं यहाँ पे जब गमरोड सर्च कर रही हूँ गूगल पे, तो मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। अब अगर आपको गमरोड पे अकाउंट बनाना है, तो कोई भी अकाउंट बनाना हो बेसिकली, तो आपको ये पता है कि हमें ईमेल से बनाना है। अब ईमेल से हम अकाउंट तो बना लेंगे, लेकिन आप हमेशा ऐसा ईमेल यूज करना किसी भी चीज के लिए जो आपके किसी भी बैंक डिटेल से या फिर आपके वर्क के किसी भी डिटेल से, लाइक आपके इंस्टाग्राम से, वो सारी चीजों से कनेक्ट ना हो। कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें अगर आप सेल कर रहे हो तो एक सेपरेट ईमेल बना लेना। और कहीं भी, ये चीज मैं आपको अपने साइड से एक फ्री एडवाइस दे रही हूँ कि कहीं भी अगर आप ईमेल डाला करो तो अपना वर्क ईमेल एक अलग रखा करो। तो ये मेरे साइड से एक बोनस एडवाइस थी। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो एक ही ईमेल बना के, वो बैंक में भी वही लगा हुआ है, गूगल पे भी वही भैया, ट्रांजेक्शन पे भी चल रहा है, उसी को हम कहीं सेशन में एनरोल कर रहे हैं, वही ईमेल। तो आपका जो डाटा है वो डिजिटली सेव होता है हर जगह। तो आप कभी भी अगर कोई भी वर्क कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ पे ईमेल है, तो वो मैं अपने बैंक का ईमेल नहीं डालूंगी। मैं अपने इंस्टाग्राम का ईमेल नहीं डालूंगी कि भाई अगर कोई हैकर वैकर यहाँ पे बाय किया तो वो मेरा इंस्टा ही हैक कर ले। तो ये चीज, बहुत सारी गर्ल्स बिगिनर हैं तो इसलिए मैंने ये चीज बता दी। बाकी बहुत सारे लोग एक्सपर्ट भी हैं, तो उन्हें तो खैर ये चीज मालूम ही है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट सेलिंग करते हैं। ठीक है। तो हम जब स्टार्ट सेलिंग करते हैं तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है एंड मैंने यहाँ पे सेल की हुई है। तो ये चीज मैंने जो की थी ना, वो मैंने फ्री में की थी। तो ये मेरा जो कैनवा कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने जो सेल किया था वो मेरा फ्री में मैंने किया था, तो यहाँ पे मुझे कोई भी रेवेन्यू नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें दिखा रहा है कि इसमें कितनी सेल आई। जैसे 32 लोगों ने इसको सेल में 0 रुपीज में ही खरीदा, लेकिन खरीदा। और यहाँ पे विजिट्स कितने आए, 765 विजिट्स आए, मतलब 765 लोगों ने देखा लेकिन 32 लोगों ने ही खरीदा। तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब आप सोचो कि हाँ इतने लोगों ने खरीदा, इतने ने नहीं खरीदा, ठीक है। तो ये सब मुझे नोटिफिकेशंस जो आए हैं वो हैं। अब आपको बता रही हूँ मैं कि किस तरह से आपको सेल करना है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स बना, मतलब यहाँ पे लगाने हैं। तो आप जब अकाउंट अपना बना लोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स में जाना है। और प्रोडक्ट्स में आपको न्यू प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट। ओके। तो जैसे कि मैंने वहां पे ये वाला, ये चीज है ना, ये, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। पीडीएफ स्टैंडर्ड में डाउनलोड कर लेती हूँ मैं। इसको डिलीट कर देती हूँ जो फर्स्ट पेज है। उसके बाद अगर हम डाउनलोड करेंगे बहुत अच्छे से हो जाएगा फिर, ठीक है। तो जितने भी पेजेस हैं 1 से 10 तक, अगर आपको सारे पेजेस डाउनलोड करने हैं तो सारे करोगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे एक ही पेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बस जस्ट आइडिया समझा रही हूँ कि किस तरह से आपको करना है। तो मैं यहाँ पे डन करूँगी और ये डाउनलोड कर लूँगी। स्टैंडर्ड पीडीएफ में ही मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो ये हो गया और इसका नाम जो भी है वो दे दिया मैंने। अब हम गमरोड पे जाएंगे। आपको शायद से स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी, तो बस मैंने टेम्पलेट्स को डाउनलोड ही किया है अभी। तो गमरोड पे मैं आ गई हूँ। एंड यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स जो भी हमारा होगा उसका नेम क्या होगा, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं।
ओके। तो हमारे प्रोडक्ट का नेम होगा, जैसे हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो हम नेम यहाँ पे देंगे। तो नेम है जैसे, मान लो हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स, कस्टमाइज फॉर 2026। ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये क्या है, मतलब ये डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर ये कोर्स है कि ई बुक है कि मेंबरशिप है, बंडल है, क्या चीज है, ये क्या सेल कर रही हो। तो मैं यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट कर देती हूँ। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइस। तो आप इसकी प्राइस कितना रखना चाहते हो, इस चीज की हमें प्राइस कितनी रखनी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो हम इसकी प्राइस रखने हैं, आपको डॉलर में लिखना पड़ेगा, ये चीज मैं बता दे रही हूँ। तो अगर आप 500 में सेल कर रहे हो, ठीक है, 500 में मान लो आप सेल कर रहे हो, तो 500 को हम पहले यहाँ पे जाएंगे गूगल पे, एंड 500 INR इंटू USD। ठीक है, आप बस ऐसे सर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया $5। ठीक है, 5.68। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे 5.68 को। अच्छा, 5.68 तो उन्होंने लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे $6 कर देना, क्योंकि 6.8 के बाद फिर जो चीजें हैं ना, फिर क्या होगा कि कभी कभी डॉलर की प्राइस अप हो जाती है हमारे इंडिया में, कभी डाउन हो जाती है, तो हमेशा सेम प्राइस नहीं होती है, फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो हम यहाँ पे 5 पॉइंट जो भी है वो छोड़ के 6 डायरेक्ट रख दे रहे हैं एक सा। और यहाँ पे हम नेक्स्ट कर दे रहे हैं, प्राइस हमने दे दिया, हमने नेम बता दिया, नेक्स्ट कस्टमाइज पे आएंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम जो चीज़ें हैं वो लिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या चीज़ है और कितने फेस्टिवल्स हैं, या फिर अपने बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब भैया इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, तो इंग्लिश तो बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पे होंगी जिनकी वीक है। तो आप क्या करोगे, अगेन आप चैट जीपीटी पे जाओगे और आप यहाँ पे डालोगे, मुझे गम रोड पे, मुझे गम रोड पर फेस्टिव फेस्टिवल टेम्पलेट सर्च करना है, सेल करना है, डिस्क्रिप्शन राइट करके दे दो, बस एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में। अब आप जैसे यहाँ पे ये बता रहा है ना, 50+ फुली एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की जगह आप, आपका जो भी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ये हम पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी, एंड बस आपको आना है गमरोड पे और यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो अब जैसे मान लो हमारा 50+ पोस्टर्स, मतलब इन्होंने 50+ पोस्टर लिखा है। अब अगर आपका 50 से कम है, मान लो 50 से कम है, मान लो 40 पोस्टर्स हैं या 30 पोस्टर्स हैं, तो 20+ लिख दो, या फिर अगर 40 है तो 30+ लिख दो। तो इनके ये यहाँ पे एक मुझे फॉर्मेट बना के दिया है, प्लस कवर्स फेस्टिवल्स लाइक, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा लिख रहा है, जो जो मतलब फेस्टिवल यहाँ पे स्पेशल हैं, जैसे ईद, होली, नवरात्रि, दिवाली, रक्षाबंधन, जो मेन मेन फेस्टिवल्स हैं, इंडिपेंडेंस डे, वो सब यहाँ पे लिख के उसने ये भी लिखा है एंड मोर, मतलब भी और भी कुछ। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ हैं। आइडियल फॉर आइडियल फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स, डिजाइनर, सोशल मीडिया डिजिटल क्रिएटर्स हु वांट रेडी टू पोस्ट फेस्टिव ग्राफिक्स। ठीक है, और हाउ टू यूज, ये भी इसने बता दिया है कि किस तरह से यूज करो। ठीक है,
देखो कितना अच्छा इन्होंने बताया है हाउ टू यूज। आपको क्लिक करना है बाय नाउ, ओपन द लिंक इन कैनवा, फ्री योर प्रो, कस्टमाइज, डाउनलोड एंड पोस्ट। ठीक है, उसके बाद नो डिजाइन स्किल्स रिक्वायर्ड, जस्ट एडिट एंड सेलिब्रेट। अब आ गया फॉर्मेट। फॉर्मेट ये कौन सी दे रहे हैं? कैनवा की इडिटेबल लिंक आपको मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, ग्रैब योर फेस्टिवल टेम्पलेट पैक टूडे एंड स्टे अहेड इन एवरी सेलिब्रेशन। तो इस तरह से आप पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखवा लें, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मैं किस तरह से लिखूं। अब जैसे हम यहाँ पे यहाँ पे हम जैसे 2026 फेस्टिवल कैनवा टेम्पलेट्स भी डाल सकते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा था ना। ये ये मैं चेंज करके इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ये ठीक है। अब ये सारा हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है अपना जो आपने वहाँ पे यूआरएल लिया था ना, जो हमारा यूआरएल था। लाइक, एक मिनट, मैं आपको यूआरएल बता देती हूँ। जब हम लोग शेयर कर रहे थे, ये मैंने बताया था कि आप लोग कॉपी करोगे लिंक, तो आपने पूछा था कि लिंक कहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ से आपको कॉपी करना है लिंक, आपको बस ये एरो पे क्लिक करना है। अच्छा, अगर आपको ये एरो नहीं मिलेगी तो भाई मैं एक बार फोन में भी बता देती हूँ कि आपको किस तरह से एरो मिलेगी। अगर आप फोन में देखना चाहोगे तो मैं फोन में बता देती हूँ आपको किस तरह से लिंक निकालना है। ठीक है, आपको फोन में जाना है, थ्री डॉट पे। ठीक, थ्री डॉट में जाके आपको जाना है शेयर पे। ठीक है, शेयर पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा एनीवन विद द लिंक। अगर आपके फोन में ओनली यू कैन एक्सेस लिखा है तो उसको आप क्लिक करके एनीवन विद द लिंक कर देना, और कैन एडिट कर देना, कैन एडिट। ठीक है, कैन एडिट, और इसको कॉपी लिंक कर लेना। ठीक है, कॉपी लिंक टू दिस पेज मत करना, क्योंकि सिर्फ एक ही पेज की फिर कॉपी होगी। कॉपी लिंक करोगे तो पूरा कॉपी हो जाएगा, तो हमें कॉपी लिंक करना है। अब चलिए, हमारी लिंक हो गई है कॉपी। तो अब हम कर देते हैं इसे गमरोड पे आके पेस्ट। पीसी वाले जो भी यूजर्स हैं उनको भी मैंने बता दिया है किस तरह से उन्हें कॉपी करना है, फोन वालों का भी। तो आई थिंक अब क्लियर होगा। यहाँ पे आके हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, डन। एंड इस यूआरएल को अगर आपको कॉपी वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको पेज, आपका जो भी पेज है वो डालोगे। सॉरी गाइस, हमें लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, ये एक्सटर्नल लिंक, ये ठीक है। ये एक्सटर्नल लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ये इसके अंदर आपकी लिंक पेस्ट होगी, और इसके अंदर आपकी फाइल्स आएंगी। जैसे आपकी पूरी फाइल जो भी होंगी ना, वो आप यहाँ पे डालोगे। तो फाइल, हम कंप्यूटर फाइल जो भी हमारी होगी वो हम यहाँ पे डालेंगे, और एक्सटर्नल लिंक जो भी हमारी होगी वो यहाँ पे डालेंगे। और ये जो लिंक है ना, ये digitalmedia.gumroad.com। तो यहाँ पे आपको अगर कुछ लिखना है कि 2026 कैनवा टेम्पलेट, या फिर ये भी, ये सब जो भी कुछ लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये कस्टमाइज हो जाएगी आपकी लिंक, ये ऐसा करके। कंप्यूटर फाइल में आपकी जितनी भी फाइल है ये शो करना है ना आपको। जैसे ये क्लाइंट देखेगा ना कि आप, आपकी लिंक ऐसे थोड़ी ना खरीद लेगा, वो थोड़ा सा देखेगा भी तो कि क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरी आपको फाइल जाके शेयर में जाना है, और इस फाइल को डाउनलोड करना है। पूरी जितनी पूरी फाइल, जैसे मान लो आप 50 पोस्टर बना रहे हो तो पीडीएफ स्टैंडर्ड में जाके, ठीक है, पीडीएफ स्टैंडर्ड लेना, ये चीज ध्यान रखो। और जितनी भी है ऑल पेजेस सेलेक्ट करके डन कर देना। पूरा डाउनलोड करके यही आपकी फाइल वहां पे अटैच होगी, पूरी पूरी यही फाइल अटैच होगी आपकी, और इसी को आपको सेल करना है। क्लियर? जितने भी आप पोस्टर्स बनाओगे, पूरी पोस्टर्स आपको डाउनलोड करके यहाँ पे फाइल अटैच कर देना है,
और यहाँ पे आपको पूरी लिंक अटैच कर देना है। ओके, गॉट इट। जिसको फिर से बताना है वो प्लीज रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना, ऑलरेडी मैं 2 से 3 टाइम बता चुकी। अब यहाँ पे अगर आप मान लो कोई वो बनाई हो, कोई थंबनेल बनाई हो, जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है ना, प्रीव्यू दिखा रहा है कि किस तरह से आपका गमरोड पेज दिखेगा, तो यहाँ पे एक थंबनेल की जरूरत होती है। तो अगर आपको थंबनेल यहाँ पे बनाना है, जैसे आप थंबनेल किस तरह का बना सकते हो, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, 600 x 600 पिक्सल्स का यहाँ पे लगेगा, और फाइल का सोर्स जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ कोई भी फॉर्मेट में आप लगा सकते हो। तो हम 600 x 600 का एक पहले थंबनेल भी एक डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पेज पे होम पे जाएंगे, कैनवा पे कस्टम साइज में जाएंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स में लिंक भी होता है, और वो भी होता है फाइल, मतलब फाइल्स भी आप अपलोड कर सकते हो और लिंक्स भी अपलोड कर सकते हो, दोनों ऑप्शनल है, चाहे लिंक अपलोड करो चाहे फाइल अपलोड करो। अगर आपको दोनों करना है तो आप दोनों करो। तो ये हमने 600 कर दिया है, और यहाँ पे हमने 600 कर दिया है, 600 x 600, और क्रिएट न्यू डिजाइन हमने कर दिया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह का आपको यहाँ पे कवर बनाना है, तो आप इस तरह से कवर 600 x 600 में डिजाइन कर सकते हैं। अब आपको जैसे कवर में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास जैसे बहुत सारे पोस्ट हैं, मान लीजिए ये हमारे पोस्ट हैं, है ना, हमने 30 पोस्ट बनाए हैं और हमने डाउनलोड भी करके रखे हैं। तो हम जितने हमारे पोस्ट हैं वो हम ऐसे छोटे छोटे करके इस तरह से, जैसे हमारे 30 पोस्ट हैं तो कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, सब इकट्ठा करके थोड़ा सा डिजाइनिंग करके, और उसमें लिख सकते हैं कस्टमाइज, कस्टमाइज टेम्पलेट लिंक से, या फिर टेम्पलेट कैनवा फेस्टिवल, जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो। और एक डिजाइन करके जितने भी आपके पोस्टर्स आपने डिजाइन किए, मान लो 30 पोस्टर डिजाइन किए, तो वो सारे डिजाइन आप इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर। इस तरह से, यस, पेपाल इज इम्पोर्टेंट फॉर गमरोड बिकॉज इट्स इंटरनेशनल वेबसाइट, ठीक है, नॉट नेशनल। तो इसके लिए पेपाल इम्पोर्टेंट है। तो वो हमने वहां पे उसको बनाया, और उसके बाद ये पूरा हमारा बनके रेडी हो जाएगा। और कॉल टू एक्शन आपका ये जो होगा, आई वॉन्ट दिस, बाय दिस, पे, ये जो भी चीजें होंगी तो ये यहाँ पे लिख सकते हो। और समरी आपको यहाँ पे जो लिखनी है वो भी आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो कि गमरोड में इसकी समरी मुझे लिखनी है, तो वो मैं किस तरह से लिखूंगी। और एडिशनल डिटेल्स, अगर आपको कुछ और एडिशनल यहाँ पे बेचना है या फिर कोई डिटेल्स ऐड करनी है, मान लो आपको ये शो करना है कि हाँ अगर आपको ऐसे और भी चीज़ें चाहिए तो आप किस तरह से, मतलब मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने एक छोटा सा पोस्टर बना के यहाँ पे लगा दिया ऐड डिटेल्स में कि भाई मुझे अगर कांटेक्ट करना हो तो ये कर लो, ये कर लो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम ऐड डिटेल्स में लिख सकते हैं, अपना नेम या नंबर या कुछ भी, अगर आप कंफर्टेबल हो एडिशनल डिटेल्स ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे इंटीग्रेटर जो है वो क्या है, गमरोड पे कम्युनिटी चैट वगैरह भी होती है, तो ये सब चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सेल ही करना है। अलाउ कस्टमर टू पे व्हाट दे वांट, ठीक है, तो कस्टमर को अलाउ करो कि हाँ पहले वो पैसे दें, उसके बाद ही आपको उनका मतलब जो भी लिंक वगैरह है तब जाएगा, जब पैसे वो देगा तब जाएगा। तो यहाँ पे हम अलाउ कस्टमर टू पे व्हाट दे वांट, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये किया कि कस्टमर, जैसे हमने 6 USD रखा प्राइस, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना कि 6 का है यार, बहुत महंगा है ये वो, तो हम यहाँ पे मिनिमम अमाउंट और सजेस्टेड अमाउंट भी रख सकते हैं कि मैंने 6 USD तो रखा है, लेकिन सजेस्टेड अमाउंट मान लो हम 5 तक दे सकते हैं, या फिर मिनिमम मिनिमम अमाउंट आप क्या रख सकते हो, है ना। तो वो सारी चीजें भी हम कर सकते हैं यहाँ से कि क्लाइंट खुद कितने में चाहता है वो चीज हम कर सकते हैं। अगर वो पैसा देना चाहता है तो दे, नहीं देना चाहता है तो ना दे। अगर उन्हें इंस्टॉलमेंट में देना है
तो इक्वल मंथली पेमेंट्स, ठीक है, तो जैसे 6 USD है तो 2 2 USD करके वो 3 मंथ्स में दे सकता है। लाइक EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑन नहीं करना है, आपको एक बार में पेमेंट लेना है और एक बार में सेल करना है। सबसे सिंपल चीज़ यही है, आप एक बार में पेमेंट लो, सेल करो। ओके। तो अब उसके बाद यहाँ पे लिमिट प्रोडक्ट सेल्स, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है। अगर आपका कोई डोमेन हो, अगर आपकी कोई वेबसाइट हो, तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी डाल सकते हो, जिसमें जाके वो बंदा आपकी वेबसाइट भी चेक कर सकता है। आप अपनी वेबसाइट पे अगर और सारे प्रोडक्ट्स डाल रहे हो तो आपकी वेबसाइट भी वो चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, और उसके बाद ये आपका सेव हो जाएगा इस तरह से। पब्लिश एंड कंटिन्यू आप करोगे तो ये पब्लिश भी हो जाएगा। ठीक है, जब हम पब्लिश कर देंगे तो ये हमारा पूरा पब्लिश हो जाएगा। फिर हम शेयर पे जाएंगे, और शेयर करने के बाद पूरा हम जहाँ जहाँ ये चीज़ें, मतलब ये गमरोड पे शेयर हो जाएगा। पब्लिश एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमें एक लिंक आता है, वो लिंक हमें मिल जाएगा और हम उसको दे के सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटर द कंटेंट यू वांट टू सेल, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 2026 फेस्टिव पोस्टर, या फिर जो भी हमें लिखना है पूरा कंटेंट। यहाँ पे एक कंटेंट राइट होगा, तो ये सब भी क्या, ये आप सारा चैट जीपीटी से लिखोगे, ठीक है। आपको ये सारी चीजें चैट जीपीटी पे आप स्टेप बाय स्टेप उससे पूछते रहोगे कि अब मुझे कंटेंट लिखना है, अब मुझे समरी लिखनी है। वो एक एक चीज आपके प्रोडक्ट के हिसाब से लिखता हुआ जाएगा। आपको चैट ओपन करना है बगल में चैट जीपीटी की, और एक तरफ आपको गमरोड डिजाइन करना है। इस तरह से आपको पूरा करके पब्लिश करके कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे अगर मैं अपना प्रोडक्ट दिखाऊं आपको, ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट पब्लिश, अभी अनपब्लिश है, वहां पे पब्लिश करूंगी तो हो जाएगा। और इसका मैं डुप्लीकेट बना सकती हूँ, मतलब ये प्रोडक्ट को दो जगह सेल कर सकती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से। अब अगर मैं इस प्रोडक्ट को देख पा रही हूँ तो ये प्रोडक्ट इस तरह से है। ये इस तरह से ये 6 USD का पूरा हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बन के रेडी है। अब पूरा मैंने प्रोसेस नहीं किया, पब्लिश नहीं किया, तो इसलिए पूरा शो नहीं हो रहा है। जब आप पब्लिश करोगे तो वो पब्लिश आपको शो होगा। अब मैंने पब्लिश अभी किया नहीं है, इसलिए मेरा नहीं शो हो रहा है। अब जब मैं यहाँ पे आके पब्लिश करूंगी तो ये मेरा पूरा पब्लिश होके शो होगा। अब प्रोडक्ट्स में जाके अगर मैं आपको अपना ओल्ड प्रोडक्ट दिखाऊंगी, तो आप मेरा ओल्ड प्रोडक्ट देख के आइडिया लगा सकते हो। जैसे मैंने ओल्ड प्रोडक्ट ओपन किया, तो यहाँ पे देखो थंबनेल, जो मैंने आपको बोला था ना कि आप थंबनेल लगा सकते हो, तो इस तरह का थंबनेल आप लगा सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे थंबनेल लगा के रखा है। ये ये मैंने यहाँ पे इस तरह के थंबनेल्स बनाए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेटिंग भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अगर आपका कोई किसी को प्रोडक्ट पसंद में आ रहा है तो वो 5 स्टार रेटिंग देगा, नहीं भी देगा, जैसे मतलब लोगों की मर्जी, अगर देना हो दो, ना देना हो ना दो। और फिर उसके बाद अगर मैं ये करूँगी ना, आई वॉन्ट दिस, वहाँ पे आप लोग जब अभी प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे थे वहाँ पे एक बटन का ऑप्शन आ रहा था, आई वॉन्ट दिस, पे नाउ, ये सब करके, तो वो उस तरह के बटन्स आप बना सकते हो। पे का बटन लगाना है कि आई वांट दिस का लगाना है, अगर आई वांट दिस लगाना है तो यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, अब ये मैंने ऐसा ऑप्शन रखा था कि जिसको पे करना वो पे करे, जिसको ना करना हो ना करे। मैंने ये चीज़ फ्री में दी थी, अगर आपकी मर्जी हो, अगर आपको $1 दे के खरीदना हो तो खरीद सकते हो, अगर आपको नहीं देना तो आप जीरो करके भी खरीद सकते हो, कोई बात नहीं। ये चीज़ मैंने ऐसे सेल की थी। तो अगर आप सेल कर रहे हो तो आप अमाउंट डाल के सेल करना, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं सेल की थी मैंने, थोड़ा ये ऐसे ही था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 पेजेस का है, और अगर हम आई वॉन्ट दिस करेंगे तो ये यहाँ पे मैं ज़ीरो करके आई वॉन्ट दिस कर रही हूँ, तो मेरा प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा, ये देखो। ईमेल एड्रेस डालूंगी तो मेरे ईमेल पे जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो आ जाएगा।
तो मेरी सेम ही ईमेल है, मैं सेम ईमेल से ही बाई कर रही हूँ। जो बंदा दूसरा कोई बाई करेगा तो उसके ईमेल पे आ जाएगा, बस वो अपना ईमेल एड्रेस डालेगा, पेमेंट करेगा, उसके ईमेल पे लिंक वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो पहुंच जाएंगी, जो भी आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, लिंक है या फिर प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, आपके पास क्लाइंट को आने की ज़रूरत नहीं है। और जो कंटेंट मैंने लिखा था, जो समरी वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो देखो ये यहाँ पे है। तो ये तो मैंने खुद से ही लिखा था, उस टाइम पे उतना चैट जीपीटी की मुझे नॉलेज नहीं थी, बट आप चैट जीपीटी से लिख सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से। तो जो भी फाइल की साइज है, फाइल के पेजेस हैं, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 5 स्टार रेटिंग है, और कुछ लोगों ने कमेंट्स वगैरह, फैंटास्टिक वगैरह जो भी कुछ चीज़ें हैं वो किया है। अगर किसी को और रिस्पॉन्स करना है, कमेंट करना है, तो यहाँ से कर सकता है। सो नाउ क्लियर, समझ में आया किस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट हमें सेल करना है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, ओके ओके ओके। तो हाउ इज द सेशन गाइस? कैसा था सेशन आज का? फ्री में इतनी इतनी सारी नॉलेज मिली, लाइक बिलीव हो रहा है कि इतनी सारी नॉलेज फ्री में मिली? बिलीव हो रहा है? अच्छा, और एक चीज और, ऐसा सेशन कभी टेम्पलेट सेलिंग का मिला था इससे पहले? तो अब अगर आप कैनवा डिजाइनर हो या कैनवा डिजाइनर नहीं हो, कैनवा के बारे में जानते हो, तो आप टेम्पलेट बना लोगे, सेल कर लोगे? ओके, सो टुडे इज सैटरडे, ठीक है, आज है सैटरडे। अब हम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह लेंगे नेक्स्ट सैटरडे को, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि गमरोड पे प्रोडक्ट बना के रखने के बाद किस तरह से सेल करना है। अभी तो मैंने ये बताया ना कि आपको किस तरह से सेल करना है, लाइक कैसे बनाना है, कैसे सब कुछ सेट करना है। लेकिन भाई इसके लिए भी तो क्लाइंट चाहिए, इसके लिए भी तो ऑडियंस चाहिए, ये किसको बेचेंगे हम, कैसे आएंगे लोग हमारे पास? देखो, आप कैनवा से, जैसे आप मान लो इस्लामिक चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, बहुत सारी दुआ हो गई, जैसे आप डेली डेली में कुछ दुआ है ना, कुछ बहुत सारी दुआ है कि लोगों को नहीं पता कि हाँ ये दुआ होती है, और ये दुआ उन्हें नहीं याद है। या फिर कुछ हदीस हो गई, या फिर कुछ ऐसी दीन की बात हो गई जो हम 30 डेज हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए, ये हदीस 30 डेज के लिए हदीस हो गई। या फिर डेली यूज की कुछ दुआ हो गई कि हाँ ये दुआ हमें पढ़नी है, तो वो सारी चीजें भी सेल कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन हो गया, 30 डेज का इफ्तार की टाइमिंग हो गई, इफ्तार की दुआ हो गई, या फिर सहरी की टाइमिंग हो गई, कुछ भी चीजें जो लगे कि इंफॉर्मेटिव है, लोग इसके लिए पे कर सकते हैं। हाँ, ऐसी भी चीजें नहीं बनानी है कि लोग भाई देखें उड़ जाएं फिर कोई पे ही ना करे। चीजें आपको ऐसी बनानी है जो किसी की जिंदगी में जरूरत हो उस चीज की, और उस चीज के लिए वो बंदा पे कर सके। और हमेशा ना क्लाइंट की जगह खुद को रखना कि अगर मुझे इस चीज की जरूरत होती तो क्या मैं ये चीज पे करके खरीद सकती, क्या इसके लिए मैं पे करती, या फिर मैं खुद ही जाके गूगल से मतलब देख लेती, ये सारी चीजें सोच के और फिर बनाना। ठीक है, बाकी मैं सेशन में, सॉरी, ग्रुप में अपडेट करती रहूंगी कि आपको मैं लिस्ट भी दे दूंगी कि कौन कौन सी चीजें आप बना के सेल कर सकते हो, ये भी मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो हमारा ये होगा कि किस तरह से हम भैया क्लाइंट लाके इसको सेल करेंगे अब। और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग बने रहिए। यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो, इंशाल्लाह कल वहाँ पे मिल जाएगी। जिसके पास कैनवा प्रो नहीं है वो, आप यहाँ पे मुझे
बता दो, और मैं, हाँ, इंशाल्लाह दे दूंगी। कैनवा प्रो के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। यूट्यूब चैनल डिजिटल निदा इंस्टाग्राम के नेम से ही है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। एंड हाँ प्लीज़ गाइस, जो भी सेशन हुआ उस पे मेंशन करो स्टोरी पे, एंड अगर आप मुझे स्टोरी मेंशन करते हो तो मेंशन बैक जरूर मिलेगा, ठीक है। 199 फॉर 1 ईयर।